आज है 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों का खौफ, छत्तीसगढ़ की इस बेल्ट में 31 मार्च तक नहीं चलेंगी ट्रेन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माओवादियों का खौफ चरम सीमा पर है। इसके मद्देनजर एक बार फिर से यात्री ट्रेन पर ब्रेक लग गया। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम से किरंदुल तक चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों दंतेवाड़ा तक चलाने का फैसला लिया है। 31 मार्च तक ट्रेन दंतेवाड़ा से आगे किरंदुल तक नहीं जाएंगी। रेल प्रशासन के सीनियर डिवीजन मैनेजर ए के त्रिपाठी ने बताया कि माओवादी लगातार वारदातें कर रहे हैं। फागुन मेले के मद्देनजर आज 27 मार्च तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फागुन मंडई के आयोजन के मद्देनजर शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा के द्वारा आदेश जारी कर शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। आज 27 मार्च तक यात्री बसों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। फागुन मंडई की भीड़ को देखते हुए मेला स्थल के आसपास केवल 4 पहिया हल्के वाहन आवाजाही कर सकेंगे। दूधगाय निकट से 300 हेक्टेयर में होगी सिंचाई, किसान पंप से ले सकेंगे पानी। जल संसाधन विभाग ने नगर पालिका क्षेत्र कटघोरा के वार्ड क्रमांक 14 के दूधगा में अहिरन नदी पर एनीकट का निर्माण शुरू कर दिया। 7 करोड़ की लागत से बन रहे एनीकट से किसान पंप लगाकर पानी ले सकेंगे। इसकी सिंचाई क्षमता 300 हेक्टेयर है। इसके साथ ही भूजल स्रोत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अहिरन नदी गर्मी के समय सूख जाती है। इसके साथ ही आगे ढेलवाडीह अंडरग्राउंड माइंस हैं। जेएमसीओ ने ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक करने के सख्त निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान का लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत डोंगरगांव में स्वीप मतदाता जागरूकता और सम्मान समारोह हुआ। जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी स्वीप सुरुचि सिंह की उपस्थिति में होली के रंग मतदान के संग नारे के साथ चुनावी फाक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हसदेव बचाओ आंदोलन के धरना स्थल पर लगी आग। सरगुजा जिले में हसदेव बचाओ आंदोलन के धरना स्थल में आग से वहां बनाए गए झोपड़ी नुमा पंडाल खाक हो गए। हरिहरपुर में हसदेव कोयला खदानों के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। हसदेव अरण्य बचाओ समिति 755 दिन से आंदोलन कर रही है। इस बीच रविवार रात को ये घटना हुई। हालांकि आग कैसे लगी या लगाई गई ये साफ नहीं हो पाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाने वाले कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास दाऊ निष्कासित। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने भड़ास निकालने वाले कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास दाऊ को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बता दें कि सुरेंद्र दास दाऊ पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। दाऊ ने 18 मार्च को राजनाथ गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम को जमकर खरी सुनाई थी। उन्होंने पिछली सरकार पर भी हमला बोला था। जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके निष्कासन का आदेश जारी कर दिया है। सीयूईटी पीजी के लिए 28 मार्च को 324 शहरों में होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी 2024 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ये परीक्षा 28 मार्च तक होगी। सीयूईटी पीजी के लिए पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। इस परीक्षा के लिए करीब 4 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया। परीक्षा 3 पालियों में होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर समेत देश के कुल 219 यूनिवर्सिटी में संचालित पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए सीयूईटी का आयोजन किया जा रहा है। टीचर को चप्पल जूतों से पीटकर बच्चों ने भगाया। छत्तीसगढ़ में नशे में धुत होकर रोज पहुंचता था स्कूल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में छात्र छात्राओं ने एक शराबी टीचर को जूते चप्पल फेंक कर मारा। टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता था और बच्चों से गाली गलौज करने लगा। इससे गुस्साए बच्चों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इसके चलते वो स्कूल से भाग निकला। घटना पिछले सप्ताह की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बस्तर ब्लॉक के पलीभाटा प्राथमिक स्कूल का है। कबीरधाम में डिप्टी सीएम ने मनाया होली त्योहार। मंजीरा बजाकर ढोल बाजे के साथ झूमे विजय शर्मा। डिप्टी सीएम और कवर्धा विधायक विजय शर्मा होली त्योहार मनाने 2 दिवसीय प्रवास पर अपने गृह जिला कबीरधाम पहुंचे। उन्होंने ग्राम बिरकोना, लखनपुर व कवर्धा के यूथ क्लब के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। होली मिलन समारोह में डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं के साथ जमकर रंग गुलाल खेलते नजर आए। छत्तीसगढ़ में 5 साल में 130 तेंदुए कम हो गए। सुरक्षा में करोड़ों खर्च, फिर भी हो रहा शिकार।
छत्तीसगढ़ में 5 साल में 130 तेंदुए कम हुए। इस बात का खुलासा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट में हुआ। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में छत्तीसगढ़ में तेंदुए की संख्या 852 थी। वर्तमान में प्रदेश में तेंदुए की संख्या 722 रह गई। हिंसक वन्य प्राणियों के संरक्षण में बीते 3 साल में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस खर्च के बाद भी तेंदुए की संख्या प्रदेश में नहीं बढ़ी है। जांजगीर में बीजेपी सरगुजा कांग्रेस के लिए चुनौती। 3 सीटों पर भाजपा को करना पड़ेगा संघर्ष। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर आकलन करें तो जांजगीर, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए ज्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। ओलावृष्टि और झमाझम बारिश से फीकी पड़ी होली। कवर्धा में किसानों की बड़ी मुसीबत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे होली फीकी पड़ गई। सोमवार शाम होते ही ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश होने लगी। होली के रंग में सराबोर लोगों पर कुदरत के जमकर फुहारें भी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी। ओलावृष्टि से रबी फसल को भारी नुकसान होने की संभावनाएं। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की रायपुर पुलिस ले रही क्लास। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की रोज पुलिस टीम पाठशाला में क्लास ले रही है। पिछले 3 दिनों में पुलिस ने 26 क्लास लेकर 1350 ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान नियमों से संबंधित पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 128 वाहन चालकों का करीब 70,000 रुपए का जुर्माना माफ कर इस वायदे और शपथ दिलाकर छोड़ा गया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। एक्टिव हुआ नया सिस्टम। होली के बाद दिखेगा बड़ा असर। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 5 दिनों का अपडेट। प्रदेश में हवा की दिशा इन दिनों उत्तर पश्चिम हो गई है। गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मार्च तक अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी के आसार हैं। रविवार को राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। रूवांतला में 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं को दी विदाई। शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला ग्राम रूवांतला में कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कक्षा 5वीं की गीतांजलि ने बेटी के महत्व को गीत के माध्यम से बताया। 7वीं के बच्चों द्वारा 8वीं के व्यंजन परोसे गए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। एल्यूमिनियम संयंत्र के कर्मियों को 11वें वेतनमान का लाभ। 1 अप्रैल से बाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र के कर्मियों को 11वें वेतनमान का लाभ दिया जाना है। ईटेक यूनियन ने कंपनी के सीईओ के नाम भेजे पत्र में कर्मियों के हित संबंधी मांग पत्र की जानकारी दी। इसमें नए वेतनमान में 31 मार्च 2024 के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को 100% समाहित कर वार्षिक वेतन वृद्धि 4% बढ़ाने की मांग की है। रो के बाद भी बाजार में बिकते नजर आए होली वाले मास्क। जिले में शांतिपूर्वक होली मनाने के लिए बलौदा बाजार पुलिस ने कुछ दिन पहले शांति समिति की बैठक की थी। उपद्रवी होली पर हुड़दंग न मचा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस को नगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों की सख्ती में ढिलाई के कारण जिले में बैन होने के बाद भी होली वाले मुखौटे बिकते नजर आए। आचार संहिता में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने खुलेआम बांटे नोट, मचा बवाल। कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा सीट के लिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शनिवार को उनके नाम का ऐलान हुआ और रविवार को जुलूस निकालते हुए वे शहर पहुंचे। शहर में दाखिल होते ही लखमा पहले दंतेश्वरी मंदिर गए। यहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जैसे ही लखमा मंदिर के बाहर निकले, वे यहां आयोजित होलिका दहन के लिए मौजूद लोगों से मिले। इस दौरान लखमा लोगों के बीच 500 के नोट बांटते दिखे। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई स्कूटी रैली। लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के लिए जिला अस्पताल से कलेक्टोरेट तक स्कूटी रैली निकाली गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं ने शहर की खास सड़कों चौराहों से स्कूटी रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित किया। होली से पहले नक्सलियों की करतूत, डीआरजी जवान को मारी गोली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने होली से ठीक पहले डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जवान को गोली मार दी। गोली लगने से जवान बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने जवान की पीठ में गोली मारी। वारदात के समय जवान अटल आवास से बाहर निकला था। जिला मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए अटल आवास बनाया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन आरोग्य समिति जैसे सामाजिक पहलों पर स्वास्थ्य कर्मियों को दी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता, आश्वासन, स्वास्थ्य कर्मचारियों के संचार, कार्यस्थल की सकारात्मकता और जन आरोग्य समिति के संचालन पर विभिन्न इंटरैक्टिव सत्र पुलगांव के होटल में आयोजित किया गया। सरकार के नए फैसले के बाद 1 रुपए किलो से भी कम हुआ प्याज का दाम। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 के बाद भी प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद प्याज का दाम और भी टूट गया। इससे पूरे रबी सीजन में किसानों को आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ गई। पुणे जिले के आंबे गांव तहसील में स्थित मंचर मंडी में इस फैसले के बाद न्यूनतम दाम गिरकर सिर्फ 60 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी सफलता, होली के दिन गांज की तस्करी कर रहे आरोपी को पकड़ा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा और जांच एजेंसीज एक्टिव हो गईं। ये विभाग प्रदेश के अंदर और बॉर्डर एरिया में हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है, साथ ही चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग कर रही हैं। इस कड़ी में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रदेश की संभागीय आबकारी उड़न दस्ते के ग्रुप ने एक आरोपी को 3 किलो गांजे के साथ पकड़ा। विधायक मंत्री उतरे मैदान में तो विधानसभा के लिए भी बनी उपचुनाव की संभावना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टीज ने विधायक मंत्री को मैदान में उतार दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर ये सफल होते हैं तो विधानसभा में उपचुनाव की संभावना बनी दिख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। कृषि कॉलेज व अनुसंधान केंद्र सुर्गी में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। राजनांदगांव इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी और IIT भिलाई के द्वारा वित्तीय पोषित IBTIF परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में पंडित शिव कुमार शास्त्री कृषि कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र सुर्गी में 3 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स, वर्कशॉप, मोबाइल एग्रीटेक, फिनटेक, क्रॉप डॉक्टर एप्लीकेशन एवं एनालिटिक्स पर कार्यक्रम हुआ।